Hello friends, hello guys, how are you? I hope that you are also fine. ओके सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं लाइव वीडियो नहीं आ पा रहा था, ठीक है। अब आप लोग को मालूम है कि सी टेट यूपी टेट नेक्स्ट मंथ से 7 तारीख से वो फॉर्म फिलअप होने को है। सी टेट का भी फॉर्म फिलअप हो रहा है, आप लोग को नॉलेज है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया, फ़ोन आया कि सर एकदम बेसिक से मैथ को पढ़ाइए ताकि हम लोग घर पर रहते हुए मन एक कंसेप्ट जान जाए। कंसेप्ट जानने के पीछे ये कारण है कि आप लोग को मालूम है कि जो भी अब सी टेट या यूपी टेट जो भी एग्जाम होने वाला है वो सीबीटी एक आधार पर होने वाला है। सी टेट तो कंफर्म ही सीबीटी के आधार पर होगा, आप लोग को मालूम है ना। यानी कि कंप्यूटराइज होगा, आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग फास्ट होना चाहिए। जब कंसेप्ट बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते हैं। तो आज हम लोग उसी से रिलेटेड एकदम बेसिक आप लोग के लिए मैथ, खासकर सी टेट वालों के लिए मैं यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग पढ़ते रहिए और ध्यान से समझिए, कमेंट कीजिए। अब कोशिश करूँगा डेली वीडियो आप लोगों के लिए लाऊं और पढ़ाई करते रहूँ। हम लोग के जो कंपटीशन पॉइंट बाय उत्तम सर चैनल है, इस चैनल में हम लोग मैथ प्लस साइंस, इसके अलावा भी हम कोशिश करेंगे कि और सारे सब्जेक्ट का भी वीडियो बना करके आप लोग के सामने लाया जाए। है कि ये स्पेशल वीडियो है सी टेट और यूपी टेट के लिए। इसमें मैथ साइंस को हम लोग पढ़ेंगे। ये ज्यामिति है जिसको हम लोग इंग्लिश में ज्योमेट्री करते हैं। इसमें हम लोग एकदम छोटी से छोटी बात पढ़ेंगे ताकि आगे चल करके हम लोग कोई भी टेक्निक अपनाते हैं, ट्रिक अपनाते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो। ओके, आते हैं तो सबसे पहला बिंदु है बिंदु। ये बिंदु, ठीक है ना, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? पॉइंट, जो केवल स्थान का निर्धारण करती है, जिसमें न तो लंबाई होती है और न ही चौड़ाई होती है, वो क्या कहलाता है? बिंदु। जैसे में आप लोग कभी देखते होंगे कि प्रकाश से लेकर के एक सेंटर पॉइंट बना करके पेंसिल लगा करके हम लोग कोई आर्क खींचते हैं, यानी कि चाप बनाते हैं, तो वहां पर वो बिंदु ओ का पॉइंट होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर डॉट से इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं। ओके, अगला टॉपिक है रेखा, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन। यदि एक रेखाखंड को दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जाए तो रेखाखंड क्या होता है? आइए यहां से समझ लेते हैं। जिसमें लंबाई होता है, चौड़ाई नहीं होती है। कहने का मतलब यहां देखिए, जिसमें लंबाई बहुत पतला होगा और चौड़ाई लंबाई की अपेक्षा क्या होता है? बहुत कम होता है, यानी कि चौड़ाई होती ही नहीं है, वो क्या कहलाता है? रेखाखंड। दो एंड पॉइंट होता है। देखिए तो यहाँ से हम लोग ने यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ किया तो ये दोनों ए एंड पॉइंट होगा, एक एंड पॉइंट ए और दूसरा एंड पॉइंट बी हो गया, ठीक है ना। 2 पॉइंट एंड ए बी है यहाँ पर, इसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? ए बी लिख देते हैं। ए बी से मालूम हुआ कि ये फर्स्ट एंडिंग पॉइंट, ये सेकेंड एंडिंग पॉइंट, और इसके ऊपर में एक ऐसे बार लगा देते हैं जिससे ये मालूम चल जाता है कि इसकी जो लंबाई है वो फिक्स होती है। जैसे में हम लोग मैच ले ले हैं, बॉक्स ले लेते हैं, जो कपड़ा रखने वाला पेटी ले लेते हैं, तो उसका एक फिक्स लेंथ होता है, दोनों तरफ एंड पॉइंट होता है ताकि हम लोग को मेजर करने में आसानी होती है। वो रेखाखंड कहलाता है, ठीक है ना। अब आइए रेखा और रेखाखंड में हम आगे भी और बताते हैं, पहले रेखा को समझ लीजिए। यहाँ पर कह रहा है यदि एक रेखाखंड को दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जाए। देखिए अनंत का मतलब कहीं कितना दूर तक भी ले जाया जाए, उसका कोई अंत नहीं है, वही अनंत होता है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम कि रेखाखंड, ये एरो जो होता है ये इंडिकेट करता है कि इसको अपने, ये फिक्स नहीं है, ये कितना दूर तक कहीं लेफ्ट हो या राइट हो, हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए दोनों ओर तीर का निशान लगा देते हैं। ये तीर का निशान ही आपको इंडिकेट करता है स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, कि ये इसकी लंबाई बहुत आगे तक बढ़ सकती है, आगे तक बढ़ सकती है, ये रुकने का नाम नहीं ले रही है, ठीक है ना। तो ये बढ़ती ही रहेगी, इसलिए इसे हम लोग ए के ऊपर हम लोग लेफ्ट के तरफ एरो लगाए हैं, बी के ऊपर राइट के तरफ एरो लगाए हैं, यानी कि दोनों तरफ रेखाएं बढ़ती है। अगर इस तरह ए बी लिख दिया गया तो वहां पर किसी 2 पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, दोनों पॉइंट को लेफ्ट भी बढ़ा सकते हैं और राइट भी बढ़ा सकते हैं। इस कंडीशन में यहाँ पर और लिख देते हैं। आप लोग को समझ में आ रही है ना मेरी बात? बहुत
ध्यान से समझिए, आसान से समझिए। बहुत लोगों का ख्वाब था कि सी टेट कब आएगा, सी टेट कब आएगा, सी टेट की पढ़ाई कैसे करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में आज हम लोग पढ़ाई शुरू ही कर दिए और सी टेट आ भी गया, साथ में यूपी टेट भी आप लोग का आ ही गया, ठीक है ना। तो दोनों के लिए इंतजार की घड़ी खत्म है। अब आपके अंदर कितना दम है, कितना पढ़ने के लिए समय देते हैं, कितना कंसेप्ट से पढ़ते हैं, कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन को वहां पर बना देना है, सॉल्व कर देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है। और इसका एक ही मात्र मूल मंत्र है, आप प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ाई करते रहो, कभी भी छोड़ो मत। ओके, तो यहां पर ये इंडिकेट समझ गए, ठीक है ना। आते हैं तो रेखाखंड, यानी कि जब यही इंडिकेट में ए और बी, ये यहां से यहां तक की जो लेंथ है यही रेखाखंड कहलाया। समझ में आया ना। ये इसीलिए ये प्लेन लाइन को हम लोगों ने यहाँ पर प्लेन से इंडिकेट किया है दोनों को, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में आता होगा ए से बी ही क्यों चलते हैं, बी से ए नहीं चल सकते हैं। बिल्कुल चल सकते हैं, ये पॉइंट का नाम हो गया ए बी, लिखने में आसान होगा, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग ये लिख देते हैं। अब आते हैं किरण। किरण जिसको आप लोग लाइट बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी क्या होता है, एक जगह से निकलता है, इतना तो फिक्स है, एक पॉइंट होगा, ठीक है, एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट से जो निकलेगा यही किरण कहलाएगा, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में निकले। तो आइए देखते हैं क्या कहता है। यह रेखा का एक भाग है। जब यहाँ से किरण निकला तो ये रेखा का भाग कहलाएगा ना, पार्ट कहलाएगा। क्योंकि लाइन जो होता है, रेखा जो होता है, ये तो बहुत आगे तक चलते रहता है, ये तो बढ़ते चला जाएगा, है ना। इसमें केवल एक एंड पॉइंट होती है। देखिए अब एक एंड पॉइंट कहने का मतलब क्या हुआ, यहां से अगर हम लोग ऐसे खींचते हैं तो यहां पर एक हमारा पॉइंट बन गया, यहीं से हम लोग का ये लाइन खींचा जा सकता है। समझ में आ रही है ना। इसलिए एक इसको हम लोग एंड पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है ना। मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज में एक एंड पॉइंट होती है। वन एंड पॉइंट स्टार्ट होकर, आरंभ होकर सेकेंड डायरेक्शन में अनंत तक जाती है। अब एक बात बताइए, यहाँ से अगर एक एंड पॉइंट हो गया, ये आगे बढ़ेगी, अगर एरो लगा देंगे यानी कि जितनी लंबाई आपको चाहिए उतना लंबाई तक ये क्या करेगा, ये पॉइंट आगे डायरेक्शन के तरफ बढ़ते रहेगा। तो एक पॉइंट इधर हो गया हम लोग का, इसमें कौन सा पॉइंट भाग रहा है, तो सेकेंड पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट होगा स्टूडेंट्स फ्रेंड्स। ये सेकेंड पॉइंट इंडिफिनिट तक बढ़ता चला जाएगा, या इधर हो, ठीक है ना, इधर हो, किधर भी हो, जिस डायरेक्शन में आप ले जाना चाहते हैं। एग्जाम्पल में आते हैं ए बी, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एंड पॉइंट हो गया। बी यहाँ तक हम लोग की जरूरत थी, वहाँ तक हम लोगों ने देखा, ठीक है ना। ये आगे तरफ बढ़ते रहेगा। बी से ज़्यादा अगर लेंथ की ज़रूरत होती है तो मेजर करके उतना दूर तक हम लोग ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें फिक्स एक मेजरमेंट होता है, फिक्स एक डिस्टेंस होता है, खींचा जाता है। और ए बी को हम लोग इस रो से ही, एरो यानी कि तीर से ही इंडिकेट करते हैं, क्योंकि ये इंडिकेशन बताता है कि फिक्स है, आगे ये बताता है कि आपको जितनी दूरी को कवर करना है उतना तक ये इन्फिनिट तक जाएगा। शो करते हैं जैसे में सनलाइट, सूरज का प्रकाश हो गया, यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है ना। ये हंसना मत तुम लोग, ठीक है ना, ये सूरज हो गया, हंसना मत, ठीक है। तो यहाँ से ये जब लाइट आती है तो जहाँ हम खड़े रहते हैं, ठीक है ना, जहाँ, क्यों हंस रहा है बच्चा, हैं, तुमको हंसी आ रही है, देखो। तो यहाँ पर जब हम लोग खड़े रहते हैं तो ये मेरे पास आती रहेगी। अगर हम लोग यहाँ पर खड़े हो गए, ठीक है ना, तो यहाँ पर जब खड़े हो गए तो ये सनलाइट मेरे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर एक ये एंड पॉइंट हो गया, आइए इन्फिनिटी तक ये बढ़ता हुआ एक हमारा सेकेंड ये डायरेक्शन पॉइंट हो गया। तो हम लोग जहाँ रहेंगे वहाँ तक ये बढ़ते चला जाएगा। वही चीज़ करता है सनलाइट। टॉर्च, अगर सपोज डेट अगर हम लोग बात करते हैं टॉर्च की, ठीक है ना, तो सपोज डेट ये आप लोग टर्च समझ लीजिए, ठीक है ना। ये टर्च का जो लाइट निकल रहा है तो आप लोग बोलते हैं इसमें फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। फोकस, तो ये फोकस जब जाएगा तो ये हम लोग यहाँ खड़े हैं या कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है ना, कोई वस्तु, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, तो यहाँ तक आकर के यहाँ पर ये टकराएगा ताकि हम लोग देख सकते हैं। लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो ये अनंत तक आगे बढ़ता चलाएगा। आशा है कि आप लोग समझ रहे हैं ना। हाँ,
प्रतिच्छेद, इसका मतलब क्या होता है? जब दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन पॉइंट हो तो दोनों आपस में प्रतिच्छेद रेखाएं होती है। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, समझने के लिए। बहुत जबरदस्त क्लास है, आप लोगों के रिक्वायरमेंट के आधार पर आप लोगों का डिमांड था कि सर बेसिक से पढ़ाइए, इसलिए हम यहाँ पर शुरू किए हैं। तो देखिए, जब दो रेखाएं आपस में एक उभयनिष्ठ हो, अब मान लेते हैं एक ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया, यहाँ पर जो बिंदु यानी कि पॉइंट बन रहा है, यही पॉइंट प्रतिच्छेद कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिच्छेद। तो ये जो जब भी दो रेखा काटे तभी कहलाएगी। अगर ऐसे दो रेखा हम लोग दे देते हैं, अगर ऐसे दो रेखा खींचा गया है, ये एक दूसरे को कहीं भी नहीं काट रही है, तो जब ये काट नहीं रही है तो ये प्रतिच्छेद नहीं होगी, ये प्रतिच्छेद रेखाएं होगी। चूंकि एक दूसरे को जहाँ क्रॉस करती है, ये पॉइंट यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, कॉमन पॉइंट हो, दोनों आपस में प्रतिच्छेद रेखाएं होगी। इसे हम लोग मल्टीप्लाई के सिंबल से इंडिकेट करते हैं। देखिए इंडिकेट किए हैं, ठीक है ना। अल्फ़ाबेट में अगर बात करें तो एक्स से इंडिकेट करते हैं ना। तो इस तरीका से हम लोग आज कुछ कंसेप्ट का चीज़ जाने, आगे भी हम लोग कुछ जानेंगे कंसेप्ट का चीज़। तो ऐसे आप लोग पढ़ाई कीजिए। इसको मेरा वीडियो पॉज करके इसको अगर कॉपी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं तो इसमें से पढ़ सकते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। ये बहुत फंडामेंटल है। आगे जब हम बताएंगे तो इस सारी चीज़ की जरूरत पड़ेगी। किरण क्या है, प्रतिच्छेद क्या है, रेखाखंड क्या है, तो वहाँ पर आप लोग को ऐसा प्रॉब्लम ना हो। एकदम पढ़ते रहो। ये नहीं सोचना है कि समय नहीं मिला। अरे समय तो 1.5 साल कोरोना काल में आपको मिला, ठीक है ना। महिलाएं बोलती रहती है कि बच्चे है खाना बनाना है, छोड़ दो, दे दो उन लोगों को खाना बनाने के लिए, ठीक है ना। बोलो कि बस 2 महीने का टाइम में मुझे पढ़ाई करनी है, बाद में जब आप पढ़ लीजिएगा, जॉब हो जाएगी, तो बाकी समय तो ये सब करना ही है, वो भी जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट समय है। तो इसलिए आप लोग इसको पढ़िए। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपके कंसेप्ट में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना, आप मेरा क्लास देखिए, मेरे चैनल पर आइए कंपटीशन पॉइंट बाय उत्तम सर में, और मेरे वीडियो को सर्च करके उससे पढ़िए। आपके कंसेप्ट को और मैथ को, साइंस को सोचना नहीं है, ये मेरा वादा है। आपका बिना कलम से सीबीटी एग्जाम में ही आप लोग बिना कलम से कैसे आंसर बनाइएगा आप सोच नहीं सकते हैं। एक बार क्लास ज्वाइन कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस दीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और उसके बाद देखिए कि आपका मैथ और साइंस में कैसे धुआं धुआं कर देता हूं, आप सोच नहीं सकते हैं। ओके, थैंक्स।